हमारा अगला प्रश्न है जो कि तेरस बौद्ध जो जांजगीर हैं वो पूछते हैं कि जनगणना में धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखो और जाति के कॉलम में भी बौद्ध लिखो। कुछ लोग द्वारा ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखें और अपने जाति के कॉलम में जो आपका जाति है उसे लिखें, लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए इस पर आप अपना विचार व्यक्त कीजिए। नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व, नमो बुद्धस्स। अभी पूरे भारत में एक ऐसी राजनीति चल रही है कि जो राजनीतिक रूप से हाशिए पे थे या हाशिए पे होने वाले हैं, उनमें से कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। वास्तविक में जो लोग इस प्रकार का प्रोपोगंडा कर रहे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि वे लोग बुद्धिस्ट ही नहीं है। अब बहुत लोग बुद्धिस्ट है इसका मतलब ये कहते हैं कि वो आचरण से बुद्धिस्ट है। आचरण से तो पूरा भारत बुद्धिस्ट हो सकता है, लेकिन भारत में एक संविधान है और संविधान के अनुसार जो अपने आप को डिक्लेयर्ड कर जाता है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, वह बुद्धिस्ट कहलाता है, वह बौद्ध कहलाता है। अब जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि जनगणना में बौद्ध लिखो, जनगणना वाले आए तो अपने धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखो, जाति के कॉलम में बौद्ध लिखो। कुछ लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखो, जाति के कॉलम में अपनी जातियां लिखो। आपको यह भी जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये लोग कुकुर मुत्ते जैसे सिर्फ जनगणना के समय में ही बाहर निकल के आते और ऐसा हल्ला चारों ओर करते रहते। और समझने वाली बात तो यह है कि जनगणना में ही इतना हाय तौबा क्यों करते हैं लोग, बाकी समय कहाँ गायब हो जाते हैं, बाकी समय कहीं कोई दिखाई नहीं देगा। प्रश्न तो यह होना चाहिए कि हम वास्तव में बौद्ध कैसे हो। भारत में संवैधानिक प्रमाणिक बौद्धों की संख्या कैसे बढ़े, ये वास्तविक प्रश्न होनी चाहिए। जनगणना से बौद्ध की संख्या बढ़ने कम हो जाने से इसका कोई संबंध नहीं है। ये एक प्रकार की एक ऐसा माहौल तैयार कर जाता है कि जनगणना में बौद्ध लिख दोगे तो भारत बौद्ध में हो जाएगा। ऐसा भ्रम हमें नहीं पालना चाहिए, क्योंकि जनगणना में बताई गई बातें, जनगणना अधिकारी के द्वारा जो दी गई जानकारियां, उसको आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। अब जहां पर कोई चैलेंज कर ही नहीं सकते, वो बातों का विशेष महत्व भी नहीं होता है। हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जहां पर उसको चैलेंज किया जा सकता है, जहां पर उसका महत्व होता है। ठीक है, सरकार 10-10 वर्ष के लिए सब करती है, वो सरकार करती है, किस ढंग से करती है वो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। लेकिन वास्तव में हम बौद्धों को करना क्या चाहिए, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो लोग इस प्रकार की प्रोपोगंडा करते वे लोग बुद्धिस्ट ही नहीं है। अब मैं इस पूरे दावे के साथ, हो भी सकता है इनमें से कोई बुद्धिस्ट हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोगों को मैं अनुभव करता हूँ, जानता हूँ, देखा हूँ कि ये लोग बुद्धिस्ट ही नहीं है। और मेरे अनुसार ये लोग बुद्धिस्ट नहीं है, इसको मैं पहले आपको बता देता हूँ। भारत में संविधान चलता है और संविधान में जो व्यक्ति ये घोषणा कर देता है कि मैं संविधानिक तहत कि मैं फलाना फलाना धर्म का हूँ, फलाना फलाने जात का हूँ, फलाने फलाने नाम का हूँ, तो वो उस व्यक्ति को उसी धर्म का, उसी नाम का, उसी जाति का, उसी संप्रदाय का जाना जाता है, माना जाता है। अगर मान लो, एक छोटी सी उदाहरण ले रहा हूँ, साधारणतः अगर हम अपना नाम भी बदले तो उसकी एक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जो
नाम का होगा उसको उसी नाम का जाना जाएगा, माना जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त कोई अन्य नाम लिखता है किसी संवैधानिक दस्तावेजों में, शासकीय दस्तावेजों में, तो वह 420 कहलाया जा सकता है, 420 हो सकता है, 420 ही होगा, क्योंकि उसका जो नाम नहीं है, अगर उसका वो नाम नहीं है और वो नाम वो उल्लेख कर रहा है, जैसे पुलिस वाले कभी इंक्वायरी करते हैं और आपका जो नाम है उस नाम को आप न बताते कोई दूसरा ही नाम बता देते तो पुलिस वाले केस बना देते। वैसी स्थिति जनगणना में बौद्ध बोलने वाले, बौद्ध लिखो, धर्म के कॉलम में, जाति के कॉलम में फलाना लिखो, ठिकाना लिखो, इस टाइप के जो बोलने वाले जो लोग हैं उन लोग की भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। किसी ने उनसे कोई पूछने का आज तक प्रयास नहीं किया कि भाई क्या तुम संवैधानिक डिक्लेयर्ड किए हो कि आप बुद्धिस्ट हो? आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप उनके वो शासकीय दस्तावेज, वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड देखिए, जाके उनको पूछिए कि आप लिखते क्या हो। अगर वाकई में लिखते हो तो हम उसको स्वीकार करते हैं, अगर उनके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य को हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि बौद्धों के आंतरिक मामले में बोलने का अधिकार केवल बौद्धों को ही होना चाहिए, या कोई एक संवैधानिक पद पर बने हुए किसी मंत्री को होना चाहिए जो हमारे हित की बात करे। लेकिन कोई अन्य धर्म का व्यक्ति, अन्य संप्रदाय का व्यक्ति, अन्य जाति का व्यक्ति आकर बौद्ध धर्म के बारे में कोई बात करे, ये शोभा नहीं देता, ये आप स्पष्ट जान लीजिए। और ये जनगणना के समय ही क्यों निकल के बाहर आते, इसके पीछे बहुत गहरी साजिशें हैं। वो साजिशें कभी आप हमारे केडर कैंप में आएंगे तो आपको जरूर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अब मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि वास्तविक प्रश्न ये होना चाहिए कि बौद्धों की संख्या भारत में कैसे बढ़ा है। भारत में बौद्ध धर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बौद्ध धर्म के अनुसार वे चले, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर आए, ये होना चाहिए। वास्तव में जो भी जिनके शासकीय दस्तावेजों में धर्म के कॉलम में बौद्ध है, और अगर उनके शासकीय दस्तावेजों में जातियां लिखी होगी तो जाति के कॉलम में भी बौद्ध है, तो वो वैसा ही अपने जनगणना में बताए। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे इस प्रकार की चालाकी करते हैं कि उनके सरकारी दस्तावेजों में धर्म के कॉलम में कुछ और धर्म लिखा रहता है, जाति के कॉलम में कुछ और बातें लिखी रहती है, उसके बाद भी वे बहुत केवल बुद्ध को मानते हैं और उन लोग अपने आप को बताते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, फलाना हूँ, सभी बता देते हैं। अब उनकी बात का उतना कोई महत्व भी नहीं है। हाँ, ये बात होती है कि सरकार को पता चलता है कि कितने लोग बौद्ध हो तो उनके लिए उस प्रकार की योजना बना सकते हैं। लेकिन एक बौद्ध धर्म के व्यक्ति होने के नाते मैं इतना ही कहता हूँ कि हमको सत्य का सामना करना चाहिए और सत्य की राह पे चलना चाहिए। और सत्य तो यह है कि हमको एक संविधान का पालन करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। संविधान जिन्होंने बनाया वे भी बौद्ध बने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ही बौद्ध डिक्लेयर्ड किया कि आप बुद्धिस्ट हो, आप अनुसूचित जाति वर्ग के नहीं हो। बाबा साहब को ये डिक्लेयर किया कि बाबा साहब अनुसूचित जाति के नहीं रहे, बाबा साहब बुद्धिस्ट है। लेकिन आज बाबा साहब को बुद्धिस्ट के रूप में शायद ही कम लोग जानते होंगे। बाबा साहब को तो उनको पूर्व जो जाति में थे उसी रूप में जानते हैं। अब जिस प्रकार के जानते हैं ये उनका दुर्भाग्य है, ये उनकी अज्ञानता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बाबा साहब बुद्धिस्ट है, बौद्ध है, और बाबा साहब अनुसूचित जाति वर्ग के नहीं है। बाबा साहब किसी प्रकार की जाति व्यवस्था में नहीं आते और इसीलिए हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। हम बाबा साहब को एक बौद्ध लोग एक उपाधि दिए हैं, अब हम उनको एक सम्मान के तहत हमको बोधिसत्व के रूप में संबोधित करते हैं। तो मैं इतना ही चाहूँगा हमारे तेरस बौद्ध जी से कि वे जब जनगणना वाले आए उनके दस्तावेजों में जो लिखा है वो सच सच बताए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उनके दस्तावेजों में लिखा है बौद्ध तो बौद्ध लिखे, और जो जैसा है वो वैसा ही बताए। अब रही बात जो लोग बताने वाले कि जनगणना के धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखो, जाति का कॉलम में ये लिखो, फलाना लिखो,
अब वो उनकी अपनी राजनीति रहती है। और वैसे भी बौद्ध धर्म को नष्ट करने का सदा से प्रयास करते रहा गया है, लेकिन वो ऐसे प्रोपोगंडे करते रहेंगे तो बौद्ध धर्म बचने वाला नहीं है। हमको जमीनी स्तर पे कार्य करना पड़ेगा बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, और बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए कार्य करने के लिए हमको संवैधानिक रूप से सभी को बौद्ध होना है। बौद्ध बन जाए, घोषणा करे, डिक्लेयर कर ले कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, उसकी क्या प्रक्रिया है, अधिवक्ता से मिले और अधिवक्ता उनको विशेष जानकारी दे। अगर आपको सही जानकारी भी लेना है तो हमारे श्रवण टीवी के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ भी अधिवक्ता है और यहाँ से भी हम अधिवक्ता मुहैया कराएंगे, सही जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जनगणना के बारे में मेरा इतना कहना है कि आप जनगणना अधिकारी आए तो आप स्वाभिमान के साथ धर्म को बौद्ध बताइए, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई जातियाँ नहीं होती। इसलिए अगर जाति पूछता है तो आप बता दिए भाई जातियाँ नहीं होती, और लिखना है तो केवल बौद्ध ही लिखे। और सामान्य वर्ग से आते हैं बौद्ध, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर श्रेणी बताया, वर्ग बताया, तो आप बोलिए सामान्य श्रेणी में अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं वो सामान्य श्रेणी में अल्पसंख्यक वर्ग से आएंगे। यही वास्तविक और सच्चे बौद्धों का कहना भी है, मानना भी है, ऐसा होना भी है। तो बौद्ध जो सामान्य वर्ग के अल्पसंख्यक समुदाय से होते हैं और जिनकी ना कोई अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इस प्रकार का कोई वर्ग बौद्ध धर्म में नहीं होता। अगर कोई कहता है कि मैं बौद्ध धर्म का हूँ, पिछड़ा हूँ, हंसी का पात्र है। बौद्ध में भी पिछड़ा, बौद्ध में भी अनुसूचित जाति, बौद्ध में भी अनुसूचित जनजाति, ये मिथ्या बातें हैं, हमारे बौद्ध धर्म में नहीं रहे ज़्यादा उचित है। तो बौद्ध धर्म एक स्वाभिमानी धर्म है। एक स्वाभिमानी धर्म के लोगों को स्वाभिमान के तरह से बताए कि हम एक सामान्य मनुष्य मात्र के लोग हैं, और जो भारत में अभी अल्पसंख्यक अवस्था में है।